अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो बहुत टाइम बाद, गायब होने के बाद मैं फाइनली आप लोगों के पास आ गई हूँ बातचीत करने के लिए और अपनी अपडेट देने के लिए। तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। पहले तो मेरी तबीयत, पिछले पूरे वीक मेरी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद पिछले ही वीक में, मतलब पिछले वीक में ही अन्नू और बुलबुल फाइनली घर आ चुकी हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है कि बहनें आती हैं तो हम लोग कुछ अलग ही हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अन्नू और बुलबुल घर आ चुकी है तो दिन कब होता है, रात कब होती है, हमें पता ही नहीं चलता है। पूरा टाइम हम लोगों के हंसी मजाक ये वो सब चलते रहते हैं। तो सॉरी, मैं उनके आने का व्लॉग उनके साथ क्या हमने उनका वेलकम किया था, कैसे किया था, वो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। इतनी होश पोश थी। बट हाँ बेटा, आओ 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 फूजी। तो मैं नहीं शूट कर पाई थी, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। बट अब हम लोगों की हंसी मजाक मस्ती वगैरह जो है वो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्दी खान ग्रुप फिर से आपसे मिलेगा। खान सिस्टर का व्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज बुलबुल अन्नू मिनाज को अन्नू को आए हुए में भी 1 वीक हो चुका है और पता नहीं कहाँ चला गया ये 1 वीक, हमें पता ही नहीं चला। तो बस आप लोग ने पूछा था कब आएंगी, तो हाँ जी वो आ चुकी हैं। और बस मैं शेयर कर रही हूँ, आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारी बहन भाइयों की मस्ती वगैरह सब कुछ ये सब देखिएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। छोटे छोटे से मैंने मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करी है। हमने खाना खाते में ये वो जब जब याद आ गया ना, सडनली कैमरा उठा लिया गया है। और अल्फिया इतनी परेशान कर रही है क्योंकि मुझे फ़ैन और कूलर और एग्जॉस्ट सब बंद करना पड़ा है। तो अल्फिया जो ना वीडियो नहीं बनाने दे रही है और टाइम भी हमें नहीं मिलता है, पूरा पूरा दिन हो जाता है हमें मजाक मस्ती करते करते। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, आगे का वीडियो आप लोग स्टार्ट देख लीजिए और कैसा है ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम तो आपको अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि मेरी मम्मा ने बनाई थी मैंगो की फ्रूटी घर में। तो रेसिपी नहीं दे रही हूँ मैं, बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मम्मा ने होममेड फ्रूटी बनाई थी बच्चों के लिए। तो हम लोग बड़े मज़े से ये फ्रूटी का आनंद लेंगे। बच्चे तो बच्चे कह रहे थे कि नन्ना जल्दी से निकाल के दो। मैं कर रही थी घर में कुछ काम, तो मम्मा ने कहा कि नहीं, अभी रानी आएगी तब वो उसको दिखा के उसके बाद सर्व करेंगे। तो बस ये बच्चों के लिए मम्मा फ्रूटी कर रही हैं। तो मैं दिखा रही थी कि मम्मा ने फ्रूटी कैसे बनाई है। मम्मा जो है ना, अल्फिया को बहुत ज़्यादा वो करती हैं। तो अल्फिया से रुका नहीं जा रहा था, वो बार बार मम्मा फ्रूटी पीनी है नन्ना के यहाँ से, चलो चलो चलो। तो मैं जल्दी से ताला लगा के फिर घर गई थी और फिर बच्चों को फ्रूटी दिलाई कि मम्मा बच्चों को फ्रूटी दो, भाई बच्चों का मन है। तो फिर मैं ये बच्चों को फ्रूटी निकाल के दे रही हूँ। और बस ये छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स, जो मौज मस्ती चल रही है घर के अंदर सबके आने के बाद, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो और ये फ्रूटी गज़ब बनाई थी मम्मी ने, बच्चों ने पी थी और मैंने भी एक सिप मारा था। मेरी मम्मा ने पूछा था मुझसे कि पी के बताओ कैसी बनाई है मैंने, तो फिर मैंने पी के मम्मा को बताया था कि नहीं मम्मा बहुत यम बनाई है आपने। अगर आप लोग रेसिपी चाहोगे तो ज़रूर मैं मम्मा से आपको रेसिपी दिलवा दूँगी फ्रूटी की, और उन्हें बहुत खुशी होगी कि उनकी फ्रूटी सबको पसंद आई है। तो गाइस, फ्रूटी पीने के बाद अब हम आ गए हैं डिनर के टाइम पे। तो डिनर हो रहा है। डिनर में बनाए हैं मैंने सबसे पहले तो आसू जी के लिए चाय, क्योंकि उनको चाय ज़रूरी है, और करेले की सब्ज़ी बनाई थी, लेमन राइस बनाए थे, और ये रोटियां बनाई थी मैंने। तो और बस पानी था। ये था हमारा डिनर, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा था। और सब बच्चे यहाँ बैठे हुए डिनर करेंगे। ये बैठी हुई है आयरा, मम्मा निकाल के दे रही हैं सबको खाना। और बुलबुल वहाँ पे, सबसे पहले ना मेरा काम होता है कि मैं बुलबुल को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर वो अभी छोटे बेबी वाली मम्मा है और वो फीड कराती है बच्चे को। तो इसलिए हम सबसे पहले, मेरा काम ये होता है। खाना आजकल मैं ही बना रही हूँ घर के अंदर। तो
मैं खाना जो है सबसे पहले बुलबुल को देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दस्तरखान लगा के बैठ जाते हैं, फिर बुलबुल हमें खाना खिलाती है, मतलब कि हम सब बैठ जाते हैं, फिर चाय पानी वगैरह जो भी होता है फिर बुलबुल देती है। और ये हैं बुलबुल की लिबा, जिन्हें आप लोग पहले भी देख चुके हो। आज अपना आशियाना पे फर्स्ट टाइम मेरी बेटी लुक दे रही है आपको। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ज़रूर बताना कि छोटे बेबी कैसा लगा आपको। और इनायत जो है वो हम सबको दुआ पढ़ा रही हैं बड़े स्टाइल में। और खाना बहुत यम बनाया था, करेले की सब्ज़ी मैंने बहुत औसम बनाई थी, लेमन राइस भी मैंने बहुत टेस्टी बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। और जैसे कि सबको पता ही है आप लोगों को कि मैं खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना ही लेती हूँ। अब ये जो आप लोग देख रहे हो तो ये है रात का 1:30 बजे का टाइम और हम लोग कर रहे हैं बातचीत। तो यहाँ पर बुलबुल पी रही है मक्खन वाला दूध, क्योंकि उसके गले में हो गए थे छाले। तो फिर मैंने उसको सजेस्ट करा कि तो मक्खन वाला दूध पी। और रात को 1:30 बजे मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैंने दाल चावल थे तो फिर मैंने वो थोड़े से खा लिए थे। भैया को भूख लग रही थी तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी। एक्चुअली खाना पीना मस्ती वगैरह इतनी चल रही है ना, हर चप्पे चप्पे पे कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ खाते हुए दिखेगा ही दिखेगा। तो बस हम लोग जो है डेरा जमा के बैठे हैं। भैया के रूम में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हॉल का एसी हो चुका है ख़राब। अब तो खैर रिपेयर हो गया, क्योंकि ये क्लिपिंग्स जो है वो 3-4 दिन पुरानी है और मैं सारी क्लिपिंग्स थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन की कोई क्लिपिंग नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी सी हैं। तो मैं बात कुछ और कर रही थी, वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ जो है ना वो बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा हंस रहे थे कि मेरी आवाज़ ही नहीं आप तक पहुंच पाई। तो बस यहाँ पर हमारा खान पीन चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। पुराने दिन वापस आ गए हैं। बुलबुल है, मैं हूँ, अन्नू है, मिनाज है और भैया है, अच्छा लगता है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिपिंग। यहाँ पर आसिफ जी मुझे लेकर आए खिलाने के लिए यूपीएससी की फेमस चाट। तो यूपीएससी की फेमस चाट मैंने बुलबुल को फ़ोन करके बोला कि तेरे को खानी है, तो बुलबुल ने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं खानी है। तो बस फिर मैं यहाँ पर सबके लिए यूपीएससी की चाट ले रही हूँ और यकीन जानिए बड़ी टेस्टी और मज़ेदार सी ये चाट थी, बड़ा मज़ा आया खा के। तो घर पे सब जने थे, मैं और आसिफ जी आए थे, यहाँ पर हमारा कुछ काम था तो हम लोग उस काम के लिए आए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो काम भी आए हैं, तो आसिफ जी ने कहा यहाँ पर खानी है तुमको चाट। मैंने कहा नहीं, सिर्फ आप पैक करा लो, हम लोग घर जाके खाएंगे। तो फिर हम लोगों ने सबके लिए पैक करा ली थी, फिर हम लोग घर जाके खाएंगे। और अब हम आ चुके हैं घर पे और ये मैंने चाट है प्लेट में निकाल ली, सबके लिए लेकर आए थे। अनु ने अपने लिए टिक्की मंगवाई थी और मैंने और बुलबुल ने, मम्मा ने, सब ने दही भल्ले पापड़ी वाली चाट मंगवाई थी। भैया ने भी अपने लिए भल्ले पापड़ी की चाट मंगवाई थी। तो बस ये था हमारा दोपहर का लंच, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम ही गई थी और वहाँ से मैं दोपहर में वापस आ गई थी। तो बस आउटिंग भी हो गई थी हम मेरी आसिफ जी के साथ। बहुत टाइम हो गया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं निकले नहीं थे। तो गाइज़ अभी आपने देखा कि मैंने यूपीएससी की चाट सबको खिला दी थी। अब बारी थी मोमोज़ की। तो हमने बनाए थे मोमोज़ कल। तो ये मैंने मोमोज़ की चटनी बनाई है, मोमोज़ बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया खूब सारा खान पीन चल रहा है हमारा। अल्फिया यहाँ सो रही है और इनायत अपना वेट कर रही हैं कि उनके मोमोज़ आ जाएँ जल्दी से और फिर खाएँ। तो इनायत के लिए हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर दिया है। और फिर मोमोज़ मैंने यहाँ बनाए हैं, खाएँगे हम सब मम्मी के घर पर। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं, बुलबुल और अन्नू आ चुकी हैं और बड़ी मस्ती चल रही है, खान पीन चल रहा है, इसी के साथ पूरा टाइम चला जा रहा है। ये रहे फाइनल लुक है ये मेरे मोमोज़ की। माशाल्लाह मैंने एक मोमोज़ काफ़ी बड़ा साइज़ का बनाया था, तो सबके हिस्से में 4-4, 5-5 सबने खाए थे। तो डिनर की फिर हमें ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अभी मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट जैसे ही मैं फ़ारिग होंगी मैं आप लोगों से बात करूँगी। बाय बाय, अल्लाह।